प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्याय 6 रैखिक असमीकाएँ क्लास 11th का पार्ट फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स को जान लेते हैं। यहाँ में 4 तरह के सिंबल दर्शाए गए हैं। पहला सिंबल लेस देन का है और जिसे हम से कम से पढ़ते हैं। दूसरा सिंबल ग्रेटर देन का है, जिसे हिंदी में से अधिक से पढ़ा जाता है। तीसरा सिंबल लेस देन एंड इक्वल टू का है, जिसे से कम तथा बराबर से पढ़ा जाता है। चौथा सिंबल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का है, जिसे हिंदी में से अधिक या बराबर से पढ़ा जाता है। इसके साथ ही हम कुछ अंतराल किस तरह से लिखे जाते हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे पहला लिखा गया है 2 लेस दैन x लेस दैन 3, तो इसे हम 2 और 3 को छोटे ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अगर इक्वल टू का सिंबल आता है तो हमें बड़ा कोष्ठक यूज़ करना पड़ता है। यहाँ देखिएगा हमें कहा गया x ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 से बड़ी, यानी कि 5 से इन्फाइनाइट तक है, तो हम इसे इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। यहाँ हमें कहा गया x लेस देन एंड इक्वल टू 7, ठीक है। इक्वल टू का सिंबल है, तो देखिएगा x की वैल्यू जो 7 से छोटी है और बराबर भी है, तो हम इसे लिखेंगे इन्फाइनाइट टू 7। इसे यहाँ 7 की ओर बड़ा कोष्ठक यूज़ करेंगे और इन्फाइनाइट की ओर छोटा कोष्ठक यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्फाइनाइट को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। यहाँ कहता है x की वैल्यू है 7 से बड़ी और बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे 4 टू इन्फाइनाइट और 4 के साथ में बड़ा कोष्ठक यूज़ करेंगे। यहाँ देखिएगा x की वैल्यू 2 और 7 के इक्वल भी और बीच की भी है, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे बड़ा कोष्ठक 2, 7 और फिर बड़ा कोष्ठक, क्योंकि यहाँ दोनों और इक्वल टू के सिंबल लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसा लिखा गया हो 2 लेस दैन x लेस दैन एंड इक्वल टू 7, तो हम इसे इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। 2 की ओर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और 7 की ओर बड़ा कोष्ठक यूज़ किया जाएगा। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, भूमिका इंट्रोडक्शन, जिसमें कहा गया है पिछली कक्षाओं में हमने एक चर और दो चर राशियों के समीकरण तथा शाब्दिक प्रश्नों को समीकरण में परिवर्तित करके हल करना सीख चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या शाब्दिक प्रश्नों को सदैव एक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना संभव है? उदाहरणतः आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई 106 सेंटीमीटर से कम है। आपकी कक्षा में अधिकतम 60 मेजें या कुर्सियां या दोनों समा सकती है। यहाँ हमें ऐसे कथन मिलते हैं जिनमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। इन्हें हम असमीकाएँ इनक्लूटिव कहते हैं। इस अध्याय में हम एक या दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का अध्ययन करेंगे। असमीकाओं का अध्ययन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, इष्टतमकारी समस्याओं, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि से संबंधित समस्याओं को हल करने में अत्यंत उपयोगी है। हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करते हैं। रवि 200 रुपये लेकर चावल खरीदने के लिए बाजार जाता है। चावल 1 किग्रा के पैकेट्स में उपलब्ध है। 1 किलो चावल के पैकेट का मूल्य 30 रुपये है। यदि x उसके द्वारा खरीदे गए चावल के पैकेट्स की संख्या को व्यक्त करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि 30x रुपये होगी। क्योंकि उसे चावल को पैकेट्स में ही खरीदना है, इसलिए वह 200 रुपये की धनराशि पूरी तरह खर्च नहीं कर पाएगा। अतः 30x लेस देन 200, हमने इसे कथन 1 कहा। स्पष्टतः कथन 1 समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें समता अर्थात इक्वलिटी का चिन्ह नहीं है। हम एक अन्य निम्नलिखित स्थिति पर विचार करते हैं। रेशमा के पास 120 रुपये है, जिससे वह कुछ रजिस्टर व पेन खरीदना चाहती है। रजिस्टर का मूल्य 40 रुपये और पेन का मूल्य 20 रुपये है। इस स्थिति में यदि रेशमा द्वारा खरीदे गए रजिस्टर की संख्या x तथा पेन की संख्या y हो, तो उसके द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि, चूँकि 40 रुपये रजिस्टर का मूल्य और x रजिस्टर खरीदे गए हैं, तो 40x रुपये तो रजिस्टर पर खर्च हो जाएंगे। 20 रुपये पेन का मूल्य और y पेन खरीदे गए हैं, अतः 20y रुपये पेनों पे खर्च होंगे। कुल धनराशि 40x प्लस 20y इतना खर्च हो जाएगा। इस प्रकार हम पाते हैं, क्योंकि उसके पास में 120 रुपये थे टोटल, तो ये जो खर्च की गई राशि है 120
या 120 से कम होगी। तो हम इसे लिखेंगे 40x प्लस 20y लेस देन एन इक्वल टू 120। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में खर्च की गई कुल धनराशि अधिकतम 120 है। ध्यान दीजिए कथन 2 के दो भाग हैं, एक भाग जिसके अंदर लेस देन का प्रयोग किया गया है और दूसरा भाग जिसमें इक्वल टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कथन 3 समीकरण नहीं है जबकि कथन 4 समीकरण है। उपरोक्त कथन जैसे एक कौन सा था कथन जो हमने लिखा था 30x लेस देन 200। ठीक है, इससे पहले वाले उदाहरण के अंदर उपरोक्त कथन जैसे 1, 2 और 3 असमीका कहलाते हैं। अब हम असमीका की परिभाषा देते हैं। असमीका दो वास्तविक संख्याओं या बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। जैसे 3 लेस देन 5, 7 ग्रेटर देन 5 आदि संख्याक असमीका के उदाहरण हैं। जबकि x लेस देन 5, y ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, y लेस देन एंड इक्वल टू 4 इत्यादि शाब्दिक अर्थात चरांक असमीका के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें चर प्रयुक्त किए गए हैं x और y। और इनसे ऊपर 3 लेस देन 5 इनके अंदर यहाँ संख्याएं प्रयुक्त की गई थी केवल, तो इनको संख्याक असमीका कहा गया था। और ये सभी चरांक असमीका के उदाहरण हैं। 3 लेस देन 5 लेस देन 7 इसे पढ़ते हैं 5 3 से बड़ा व 7 से छोटा है। इसी प्रकार से 3 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन 5 इसे पढ़ते हैं x 3 से बड़ा या बराबर है व 5 से छोटा है। और 2 लेस देन y लेस देन 4 एक द्विसमीका के उदाहरण है। ये सभी ये तीनों यहाँ हमें दिया गया, ये एक द्विसमीकाएँ दी गई है। ठीक है, असमीकाओं के कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। समीकरण और असमीका, यहाँ में एक चर वाले समीकरण और एक चर वाली असमीका दी गई है। इसी प्रकार से दो चर वाले समीकरण और असमीकाओं के बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हमारे पास में इस फॉर्म का होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं है। और असमीकाओं में इक्वल टू के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के सिंबल प्रयोग लाए जाते हैं। तो इस समीकरण को हमने असमीकाओं में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से दो चर वाली जो समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस रूप की होती है, जहाँ a और b 0 नहीं है, क्योंकि दो चर के समीकरण है। और दो चर वाली रैखिक असमीका को हम इस प्रकार से लिखेंगे ax प्लस बी वाई लेस देन सी, यहाँ ग्रेटर देन सी एंड लेस देन एंड इक्वल टू सी और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। ये चार असमीकाएँ दो चरों वाली हो सकती है। द्विघात समीकरण एक चर में द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसे हम असमीका में भी लिख सकते हैं। तो ये द्विघात असमीका कहलाएगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, इस रूप की असमीकाएँ हो सकती हैं। इस अध्याय में हम केवल एक चर और दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का अध्ययन करेंगे। एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण। एक चर की रैखिक असमीकाओं का हम हल दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली विधि हमारे पास में प्रयास एवं भूल विधि है, दूसरी विधि हमारे पास में दो नियमों पर आधारित है, नियम फर्स्ट और नियम सेकंड है, जिसके अंदर इनको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि हम प्रथम विधि प्रयास एवं भूल विधि। असमीका 30x लेस देन 200 पर विचार करते हैं। ध्यान दें, यहाँ x चावल के पैकेट्स की संख्या को व्यक्त करता है। जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पहला उदाहरण लिया था, जिसमें व्यक्ति को 200 रुपये दिए गए थे और चावल के पैकेट्स खरीदने थे, और चावल के एक पैकेट का मूल्य 30 रुपये था और x चावल के पैकेट की संख्या दी थी। स्पष्ट है x एक ऋणात्मक पूर्णांक अथवा भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि खरीदे के चावल की पैकेट की संख्या कभी ऋणात्मक या भिन्नों के अंदर नहीं हो सकती। इस असमीका का बायां पक्ष 30x और दायां पक्ष 200 है। x बराबर 0 रखने पर हम पाते हैं 0 लेस देन 200, जो कि सत्य है। x बराबर 1 रखने पर हम पाते हैं 30 लेस देन
200 जो कि सत्य है। इसी प्रकार से 2 रखने पर भी सत्य प्राप्त होता है हमें, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 5, 6 और 7 रखने पर हम पाते हैं कि 2, 3, 4, 5 और 6 तक की स्थिति में सभी में कथन सत्य प्राप्त होते हैं, लेकिन x बराबर 7 और इससे बड़ी संख्याओं पर हमें कथन असत्य प्राप्त होगा। 210 लेस देन 200 जो कि असत्य है। उपयुक्त स्थिति में हम पाते हैं कि उपयुक्त असमिका को सत्य कथन करने वाले x के मान केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। x के उन मानों को जो दिए गए असमिका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमिका का हल कहा जाता है, और समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हल समुच्चय कहते हैं। हमने उपर्युक्त असमिका का हल प्रयास और भूल विधि ट्रायल एंड एरर मेथड से प्राप्त किया, जो कि अधिक सुविधाजनक नहीं है। स्पष्टतः यह विधि अधिक समय लेने वाली तथा कभी कभी संभाव्य नहीं होती है। हमें असमिकाओं के हल के लिए अधिक अच्छी या क्रमबद्ध तकनीक की आवश्यकता है, इसलिए द्वितीय विधि अधिक प्रभावी है। द्वितीय विधि जिसमें 2 नियम हैं। पहला नियम, एक असमिका के दोनों पक्षों में असमिका के चिन्ह को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती है। अर्थात हम किसी असमिका के दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़ें या घटाएं तो उसका चिन्ह प्रभावित नहीं होता है। दूसरा नियम, किसी असमिका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है, परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करते समय असमिका के चिन्ह तदनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अर्थात अगर मैं धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुना करता हूँ या भाग करता हूँ तो चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुना या भाग किया जाता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार से लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल लेस देन एंड इक्वल टू के सिंबल में परिवर्तित होता है। इन्हें हम आगे उदाहरणों से समझ सकते हैं। उदाहरण संख्या 1, जिसमें कहा गया 30x लेस देन 200 को हल कीजिए जब नंबर 1 x एक प्राकृत संख्या है, 2 नंबर x एक पूर्णांक संख्या है। ज्ञात है 30x लेस देन 200। हमने दोनों पक्षों में 30 का भाग दिया, क्योंकि धनात्मक संख्या से भाग दे रहे हैं तो सिंबल अपरिवर्तित रहेगा। तो 30x अपॉन में 30 लेस देन 200 बटा में 30। सरल करने पर हम पाते हैं x लेस देन 20 बटा में 3। नंबर 1, x एक प्राकृत संख्या और 20 बटा 3 से छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। स्पष्ट है इस स्थिति में x के निम्नलिखित मान कथन को सत्य करते हैं। अतः असमिका का हल समुच्चय हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। नंबर 2, x एक पूर्णांक है। स्पष्ट है इस स्थिति के लिए दिए गए असमिका के हल एंड सॉन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे। अतः असमिका का हल समुच्चय, और इसे हम समुच्चय के रूप में व्यक्त कर देंगे, जिसमें आ गया हमारे पास में एंड सॉन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के पूर्णांक प्राप्त हों, जो कि इस असमिका का पूर्णांक हल है। नेक्स्ट उदाहरण संख्या 2, हल कीजिए 5x - 3 लेस देन 3x + 1 जब नंबर 1 x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। दिया गया 5x - 3 लेस देन 3x + 1, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया हमने। जोड़ने पर घटाने पर कोई चिन्ह पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हमने 3 जोड़ा दोनों पक्षों में। हम पाते हैं 5x लेस देन 3x + 4, दोनों पक्षों में हमने 3x घटा दिया, तो हम पाते हैं 5x - 3x लेस देन 3x + 4 - 3x। इसे आगे सरल करने पर हम पाएंगे 2x लेस देन 4, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा x लेस देन 2। क्योंकि हम धनात्मक राशि से गुना या भाग करें तो चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, तो हमने यहाँ 2 से भाग दिया था, चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा। नंबर 1, जब x एक पूर्णांक है इस स्थिति के लिए दिए गए असमिका के हल एंड सॉन -4, -3, -2, -1, 0 और 1 है।
क्योंकि हमने पूर्णांक लेने थे। अतः हल समुच्चय एंड सोन -4 -3 -2 -1 0 और 1 है। जब x एक वास्तविक संख्या है, इस स्थिति में असमीका का हल x लेस देन 2 से व्यक्त होगा। इसका अर्थ है 2 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं असमीका के हल है। अतः असमीका का हल समुच्चय -∞, 2 से व्यक्त है। उदाहरण संख्या 3 हल कीजिए 4x + 3 लेस देन 6x + 7। हमने इसे सरल किया तो यहाँ देखिएगा दाएं पक्ष के अंदर 6x था जिसे हम वाम पक्ष में ले आए और वाम पक्ष के अंदर 3 था जिसे हम दाएं पक्ष में ले आए, तो हमें प्राप्त होगा सरल करने पर इसे -2x लेस देन 4 और -2 का भाग दिया हमने। यहाँ माइनस की संख्या से भाग देना या गुना करने पर हम असमीका के चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ लेस देन का सिंबल था जिसे ग्रेटर देन में बदल दिया गया है, तो हमें प्राप्त हो रहा है x > -2। ये वास्तविक संख्याओं के लिए हमें हल ज्ञात करना है, अर्थात -2 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्याएं दी गई असमीका का हल है। अतः हल समुच्चय -2 से अनंत तक की समस्त संख्याएं हैं। और यहाँ हम छोटे ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाया गया है। उदाहरण संख्या 4 हल कीजिए 5 - 2x बटा में 3 लेस देन एंड इक्वल टू x बटा में 6 - 5। ज्ञात है 5 - 2x बटा में 3 लेस देन एंड इक्वल टू x बटा में 6 - 5। हमने दोनों पक्षों में 6 का गुना कर दिया। 6 का गुना कर हम पाते हैं 2 × 5 - 2x लेस देन एंड इक्वल टू x - 30, जिसे आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 10 - 4x लेस देन एंड इक्वल टू x - 30। और आगे सरल करने पर हम पाते हैं -5x लेस देन एंड इक्वल टू -40। दोनों पक्षों में -5 का डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। क्योंकि हमने -5 का डिवाइड किया था यहाँ, तो सिंबल चेंज हो चुका है। यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के सिंबल में परिवर्तित हो गया है। अर्थात ऐसी समस्त वास्तविक संख्याएं जो 8 से बड़ी या बराबर है। अतः असमीका का हल x बिलोंग्स टू 8, अनंत, और 8 के साथ में बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि इक्वल टू का सिंबल भी असमीका में लगाया गया है। उदाहरण संख्या 5 हल कीजिए 7x + 3 लेस देन 5x + 9 तथा इस हल को संख्या रेखा पर भी आलेखित कीजिए। हमें दिया गया है 7x + 3 लेस देन 5x + 9। तो देखिएगा दाएं पक्ष के अंदर 5x है जिसे हम वाम पक्ष में ले आएंगे और वाम पक्ष के अंदर प्लस का 3 है जिसे हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा 2x लेस देन 6 और 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा x लेस देन 3। और इसे हम संख्या रेखा पर व्यक्त निम्न प्रकार से करेंगे। और यहाँ देखिएगा x लेस देन 3 है, x का मान 3 से छोटा दिया गया है, तो चित्रानुसार हम इसे प्रदर्शित करेंगे। 3 पर एक होल बनाया गया है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया गया है, इस कारण से यहाँ होल बनाया गया। यह दर्शाता है कि इस 3 को शामिल नहीं करना है। x का मान 3 से छोटा लेना है, यानी कि हम 3 से छोटी संख्याओं की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ x लेस देन 3 को संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उदाहरण संख्या 6 हल कीजिए 3x - 4 बटा में 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x + 1 बटा में 4 - 1। हम इस असमीका को संख्या रेखा पर भी आलेखित करेंगे। हमें दिया गया है 3x - 4 बटा में 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x + 1 बटा में 4 - 1। दोनों पक्षों में दाएं पक्ष में एलसीएम ले लिया हमने यहाँ, तो हमें प्राप्त हुआ दाएं पक्ष के अंदर x - 3 बटा में 4। पूरी असमीका को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें प्राप्त हुआ 2 × 3x - 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x - 3, जिसे आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 6x - 8 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x - 3। और आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 5x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। 5 से भाग देने पर हमें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 प्राप्त होता है, जिसे संख्या रेखा पर हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ 1 पर डार्क डॉट बनाया, x का मान 1 से बड़ा व बराबर है, इसलिए 1 के दाईं ओर जाएंगे हम। तो हम इसे संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट
उदाहरण संख्या 7, कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्रा के प्राप्तांक 62 और 48 है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्रा 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मान लीजिए छात्रा वार्षिक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है, अतः औसत हम किस प्रकार से निकालेंगे? क्योंकि 62 और 48 दो परीक्षाओं में थे और तीसरी परीक्षा में हमने मान लिया x, तो तीनों संख्याओं का जोड़ बटा में 3, क्योंकि यह औसत है 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, अर्थात 60 या 60 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने इस औसत को 60 या 60 से बड़ा लिख दिया, जिसे आगे सॉल्व करने पर हम पाते हैं 110 प्लस x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 180, जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7। इस प्रकार उस छात्रा को वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि यहाँ न्यूनतम अंक ज्ञात करना है जिसे वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करें। तो यहाँ x का मान 70 और 70 से बड़ा है, तो दैट्स मीन न्यूनतम अंक वार्षिक परीक्षा में कितने हो जाएंगे? 70। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। मान लीजिए दो क्रमागत विषम संख्याओं में छोटी संख्या x और दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 है। तब प्रश्नानुसार चूंकि दोनों संख्या 10 से बड़ी है, अर्थात x का मान भी 10 से बड़ा और x प्लस 2 का मान भी 10 से बड़ा, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा x का मान 10 से बड़ा तथा x का मान 8 से बड़ा। ये समीकरण नंबर 1 दे दी। इन दोनों का कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं। एक कहती है x का मान 10 से बड़ा और दूसरी कहती है x का मान 8 से बड़ा। तो दोनों से कंक्लूजन ये निकलता है कि x का मान 10 से बड़ा दोनों को संतुष्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए, साथ में कह रहा था कि उनका योगफल 40 से कम हो, तो हमने दोनों संख्याओं का योगफल 40 से कम लिखा, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 2x प्लस 2 लेस देन 40, और आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा x लेस देन 19। इसे हमने समीकरण नंबर 3 दिया। 1 और 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि x का मान 10 से तो बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार विषम संख्याएं x के अभीष्ट मान 10 और 19 के बीच के लिए, इसलिए सभी संभव जोड़े हमारे पास में 11 और 13, 13 और 15, 15 और 17 और 17 और 19 होंगे। ये हमारे पास में विषम संख्याओं के जोड़े प्राप्त हो गए। नेक्स्ट आगे कहता है प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न, जिसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं 1 से 4 तक के जो समस्त प्रश्न है, हमने जो उदाहरण किए थे 1 और 2 उनकी तरह आप स्वयं हल करिए, आपके अभ्यास के लिए प्रश्न हैं। आगे का प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्याओं के लिए हल कीजिए। ये प्रश्न भी हमने उदाहरण में सरल किए थे। इसी प्रकार के ये प्रश्न है जिसमें हमें सरल करने पे प्राप्त हो जाएगा x का मान -4 से अनंत के बीच का। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 से 16 तक के समस्त प्रश्न उन्हीं उदाहरणों की तरह ही है, आप इनको सरल कर सकते हैं। 17वां प्रश्न देखिएगा आप। 17 प्रश्न हमें कहता है 3x - 2 लेस देन 2x प्लस 1, और इस प्रश्न में हमने करना क्या है, प्रश्न लिखा गया है प्रश्न संख्या 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो हमें यहाँ देखिएगा, इसे सरल करने पर x लेस देन 3 प्राप्त होगा और हम इस सॉल्यूशन को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, चित्रानुसार ये दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 18 में भी सरल करने पर हमें 2x ग्रेटर देन -2 यानी कि x ग्रेटर देन -1 प्राप्त होगा, जिसे संख्या रेखा पर हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न में कहता है 3 ब्रैकेट में 1 - x लेस देन 2x प्लस 4, जिसे सरल करने पर हमें x ग्रेटर देन -1 प्राप्त होगा, जिसे हम संख्या रेखा पर निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न में हमें कहता है 21वां प्रश्न हमें कहता है रवि ने पहली एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यह प्रश्न भी उदाहरण की तरह एक हमने उदाहरण किया था जिसमें वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अंक ज्ञात करना था, ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो मान लिया हमने वो तीसरी एक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है, क्योंकि न्यूनतम
औसत 60 अंक का होना चाहिए, अतः 70 + 75 + x बट अपॉन में 3 ये मान 60 और 60 से बड़ा होना चाहिए। और जिसे आगे सरल करने पर हमारे पास में तीसरी एक परीक्षा में न्यूनतम अंक 35 प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा उदाहरण भी हमने किया था। आगे का प्रश्न देखिएगा, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो देखिएगा, मान लेते हैं क्रमागत विषम संख्याएं 2x + 1 और 2x + 3 है। हम यहाँ विषम संख्याएं x और x + 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि विषम है। हम ऐसा भी मान सकते हैं 2x + 1 और 2x + 3। अगर सम होंगी तो हम संख्याएं 2x और 2x + 2 भी मान सकते हैं, ठीक है, और x और x + 2 भी मानी जा सकती है। हमने एक उदाहरण के अंदर विषम संख्याएं ली थी क्रमागत, और उसमें x और x + 2 ली थी, और यहाँ हम 2x + 1 और 2x + 3 लेकर इसे सरल करेंगे। प्रश्नानुसार प्रत्येक 10 से कम है, अर्थात 2x + 1 <10 एंड 2x + 3 <10। आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा x < 9/2 और x < 7/2। दोनों से कंक्लूजन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि x का मान 9/2 से छोटा और x का मान 7/2 से छोटा, तो इन दोनों से हमें कंक्लूजन प्राप्त होगा x < 7/2 से छोटा, ठीक है। क्योंकि योगफल 11 से अधिक है, अतः हमने इन दोनों का योगफल 11 से अधिक रख दिया। दो संख्याएं थी, दोनों का योगफल 11 से अधिक। जिसे आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 4x > 7, और आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा x > 7/4। दोनों से हमें कंक्लूजन प्राप्त होता है कि x का जो मान है 7/4 से तो बड़ा है और 7/2 से छोटा है, अर्थात x के संभव मान 2 और 3 हैं। x = 2 लेने पर संख्याएं 5 तथा 7, क्योंकि हमारे पास में 2x + 1 और 2x + 3 ये दो संख्याएं हमने ली थी, तो युग्म बन जाएगा हमारे पास में 5 और 7 का एक युग्म। और x = 3 लेने पर हमें संख्याएं प्राप्त होगी 7 और 9। ऐसा ही एक उदाहरण किया था हमने। अब हम सम संख्याओं से रिलेटेड एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म की ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो मान लेते हैं क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x + 2 है। प्रश्नानुसार प्रत्येक 5 से बड़े हैं, अर्थात 2x का मान 5 से बड़ा और 2x + 2 का मान 5 से बड़ा, जिन्हें सरल करने पर हमें प्राप्त होगा x > 5/2 और x > 3/2। दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि x का मान है 5/2 से बड़ा होना चाहिए, दोनों को जो संतुष्ट करे। क्योंकि योगफल 23 से कम है, अतः हमने दोनों का जोड़ 23 से कम रखा। सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 4x < 21 और x < 21/4। पूरा कंक्लूजन यह निकलता है कि x का मान 5/2 से तो बड़ा है और 21/4 से छोटा है, अर्थात x के संभव मान 3, 4 और 5 होंगे। अतः x = 3 लेने पर हमें संख्याएं 6 और 8 प्राप्त होंगी, और x = 4 लेने पर संख्याएं 8 और 10 प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से x = 5 लेने पर संख्याएं 10 और 12, क्योंकि हमने सम संख्याएं ली थी 2x और 2x + 2, इनमें x के मान रखने पर हमें ये युग्म प्राप्त हो जाएंगे। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। यदि सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई x सेंटीमीटर हो, तब x + 3 सेंटीमीटर और 2x सेंटीमीटर क्रमशः दूसरे व तीसरे टुकड़ों की लंबाइयाँ होगी। प्रश्नानुसार तीनों टुकड़े हैं 91 सेंटीमीटर बोर्ड से काटे गए, अतः तीनों की लंबाइयों का जोड़ है 91 से छोटा होगा। साथ में ये कहता था कि हमें एक यहाँ स्टेटमेंट कही गई थी कि यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, तो यानी कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर कम से कम अधिक है, तो ये एक एसएमए का हमें यहाँ से प्राप्त होगी, जिन्हें आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 4x + 3 < 91 और 2x > x + 8। आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 4x < 88 एंड x > 8। और आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा x < 22 एंड x > 8। यहाँ से हम लिख सकते हैं x का मान 8 या 8 से बड़ा, 22 और 22 से छोटा है।
अतः सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई 8 सेंटीमीटर से बड़ी या उसके बराबर किंतु 22 सेंटीमीटर से कम या उसके बराबर है। एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट।